हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक इंडिया। और आज हम हैं मेहरौली कुतुब मीनार में और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसकी हिस्ट्री। सो गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण सन 1199 में करवाया था। वो सिर्फ इसकी फर्स्ट स्टोरी ही ऐड कर पाए थे। उसके बाद इल्तुतमिश जब थ्रोन पर आए, उन्होंने इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर बनवाया, जो कि 1220 में बन के कम्प्लीट हुआ। सन 1369 में जब फ़िरोज़ शाह तुगलक सुल्तान थे, कुतुब मीनार पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, जिसकी वजह से इसका टॉप फ्लोर डैमेज हो गया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने डैमेज रिपेयर करवाया और इसमें एक और स्टोरी ऐड करा दी। सन 1505 में जब सिकंदर लोदी थ्रोन पर थे, तब एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से फिर कुतुब मीनार डैमेज हुआ और सिकंदर लोदी ने इसे फिर दोबारा रिपेयर कराया। सितंबर 1803 में फिर से एक मेजर अर्थक्वेक आया, जिसने कुतुब मीनार को काफ़ी सीरियस डैमेज पहुंचाया। उस वक्त मेजर रॉबर्ट स्मिथ ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो एक हाई रैंक ऑफिसर थे इंडिया में, उन्होंने सारा डैमेज रिपेयर कराया और एक कुपोला ऐड किया, जो कि इसका छठा फ्लोर बना। बाद में उस कुपोला को हटा दिया गया क्योंकि उसकी जो बनावट थी वो मैच नहीं खाई कुतुब मीनार के बनावट से। और बाद में उन्होंने कुतुब मीनार के ग्राउंड फ्लोर के पास ही उसे रीइंस्टॉल कराया और वो आज स्मिथ फॉली के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के ग्राउंड फ्लोर का डायमीटर 14.3 मीटर है और टॉप फ्लोर का जो डायमीटर है वो है 2.7 मीटर। कुतुब मीनार के अंदर 379 स्टेयर्स हैं। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, जो कि इसे वर्ल्ड की ईंटों से बनी हुई सबसे टॉलेस्ट मीनार भी बनाती है और कुतुब मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो गाइस, हम हैं इमाम ज़मीन की टोम पर, जिन्हें इमाम मोहम्मद अली भी बोला जाता है। इमाम ज़मीन एक सूफ़ी सेंट थे जो सिकंदर लोदी के वक्त तुर्किस्तान से इंडिया आए थे। बाद में इमाम ज़मीन कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के इमाम बने। इमाम मतलब मस्जिद के चीफ प्रीस्ट बने। कहा जाता है कि उन्होंने यह मकबरा खुद बनवाया था अपने लिए। सन 1539 में इमाम ज़मीन का देहांत हुआ और उन्हें यहाँ मट्टी के हवाले किया गया। इमाम ज़मीन के मकबरे के पास ही है अलाई दरवाज़ा, जो कि रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया है। आपको इसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन 1311 में करवाया गया था और 1316 में ये बन के तैयार हुआ था। इसी साल अलाउद्दीन खिलजी का भी देहांत हो गया था और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को बढ़ाने के पर्पज़ से अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। इसी की तरह के टोटल 4 दरवाजे बनाए गए थे, जो कि वक्त की मार की वजह से अपना वजूद खो चुके हैं। 1993 में अलाई दरवाज़े को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि इस वक्त काफ़ी खस्ता हालत में है। इसके ऊपर की छत भी गिर चुकी है। और यहाँ से अगर हम सामने जाते हैं तो ये है मदरसा, जहाँ इस्लाम की तालीम दी जाती थी। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सन 1315 में बनवाया गया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह है सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की थी। कहा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने खुद अपने लिए ये मकबरा बनवाया था। कुछ लोगों का मानना यह है कि पहले मकबरे के ऊपर डोम हुआ करता था, जो कि बाद में टूट गया। और कुछ लोग यह बोलते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र के ऊपर कोई छत हो, इसलिए यहाँ कभी डोम बनवाया ही नहीं था। ये जो आप लोहे की जाली देख रहे हैं, इसके नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं इल्तुतमिश की असली ग्रेव तक। एएसआई ने यहाँ सर्वे किया था और नीचे सारा टूटा फूटा पाया था, इसलिए उन्होंने नीचे जाने का रास्ता परमानेंट क्लोज कर दिया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ी मीनार बनाना चाहता था, तो उसने ये अलाई मीनार बनाना शुरू करा था। लेकिन इस मीनार का ग्राउंड फ्लोर ही बन रहा था, तब अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो गया था। उसके बाद ये मीनार वहीं के वहीं रुक गई, इसका कंस्ट्रक्शन आगे नहीं हुआ। तो अब हम जा रहे हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में। जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ राजा हुआ करते थे, इस जगह 27 हिंदू और जैन टेम्पल होते थे। बाद में जब मोहम्मद गोरी
ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और वह यहाँ का सुल्तान बना 1192 में। उसने आते ही सबसे पहला काम यह करा कि उसने सारे हिंदू और जैन मंदिरों को डिसमेंटल करवाया और उन्हीं मंदिरों के पत्थरों से और उन्हीं मंदिरों के पिलर से यहाँ पे उसने कूतुल इस्लाम मॉस्क का निर्माण कराया। आज भी आप आते हैं यहाँ तो देख सकते हैं कि कॉलम्स पर स्टैचू बने हुए हैं मंदिर के और गाय के। इस्लाम में ऐसे स्टैचू कभी नहीं बनवाए जाते, तो एक क्लियर एविडेंस है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करते थे जिन्हें बाद में मस्जिद में तब्दील किया गया था। और कहा जाता है कि मुग़लों की बनाई हुई इंडिया में सबसे पहली मस्जिद यही थी। ये है आयरन पिलर जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। बाद में इसे तोमर राजवंश के राजा ने उदयगिरी से लाके यहाँ लगवाया था जब यहाँ विष्णु का मंदिर हुआ करता था। इसे विष्णु स्तंभ भी बोला जाता है। पहले इसके ऊपर गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई थी जिसे बाद में हटा दिया गया। पिलर की हाइट 7.2 मीटर है और इसकी खास बात यह है कि इतने सालों बाद भी इस पर आज तक जंग नहीं लगा। सो गाइस, ये है सैंडरसन सनडाइल। गॉर्डन सैंडरसन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी कुतुब कॉम्प्लेक्स के रखरखाव में और वो एक की प्लेयर थे एएसआई के लिए। बाद में उन्होंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करी और 1950 में वो शहीद हो गए, इसलिए ये सनडाइल उन्हें डेडिकेट की गई है। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। नाउ इट्स टाइम टू एंड आवर व्लॉग और मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।